ये कैसे बतलाएं कि सारी ज़माने की अवरीत हो गई, बगैर सीने से लगाए ही आज सबकी ईद हो गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहले वतन के लिए ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। ये शायद दुनिया के अंदर पहली दफ़ा हुआ होगा जब इंसानियत पर इतने मुश्किल हालात आए हुए हैं, जिस कारण पाक महीने माह रमज़ान के बाद मनाए जाने वाला खुशी का ईद का दिन भी सबसे फीका नज़र आया हो। ये पहली दफ़ा हुआ है जब नज़रों ने दुआएं की और नज़रों से ही दुआओं की बरसात हुई हो। ये वो ईद का नायाब दिन था जिसमें सिर्फ अल्लाह की इबादत थी और दीदार था सिर्फ अपनों का। ये वो नायाब ईद का दिन था जिसमें बगैर गले मिले एक दूसरे पर मोहब्बत ईद की लुटाई गई थी। ये वो ईद का नायाब दिन था जिस पर ईद पर नमाजियों के कपड़े पुराने नज़र आए मगर उनके ख्याल बिल्कुल नए थे। जी हाँ, इस बार ईद उल फितर के मौके पर ईदगाहें बिल्कुल सूनी नज़र आईं और ज़्यादातर लोगों ने ईद की नमाज घर पर ही अदा की। घरों पर बनाए जाने वाले पकवान में सिवैयाँ ख़ास तौर पर इस ईद पर बनाई जाती थी मगर उसकी मिठास इस बार गायब थी। ये एक ऐसी ईद मनाई गई जिसमें अपनों के साथ साथ देश दुनिया की सलामती व मुल्क में अमन चैन और भाईचारे के साथ साथ जानलेवा कोरोना वायरस से बचने की खास दुआएं मांगी जा रही थी, जिसमें अपने शानो शौकत पर खर्च किए जाने वाले रुपए ज़्यादातर ज़रूरतमंद लोगों पर खर्च किए गए। इस बार की ईद में अजान भी थी और जान की परवाह भी थी, जिसमें त्योहार का जश्न था और उसका हुस्न भी था, लेकिन इस बार की ईद में दिखावा बिल्कुल नहीं था। ये ईद जिसने इंसानियत की एक नई इबारत लिख कर रख दी है, जिसने घरों को ईदगाहों में बदला है, जिसने इबादत गाहों को एक नए अंदाज में सजदा किया है और ये बतला दिया है कि इस्लाम में वतन से मोहब्बत ईमान का पहला हिस्सा होता है। देखिए ईद पर ये हमारी खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात को बताना चाहता हूँ कि तमाम भारत के मुसलमानों ने हमारे वज़ीर आज़म के जो निर्देश थे उनका पालन करते हुए 5 आदमियों ने सिर्फ मस्जिदों के अंदर ईद की नमाज़ अदा की और बाकी लोगों ने अपने घरों पर नमाज़ अदा की। चूँकि हम मुसलमान हैं और हमें ये सिखलाया जाता है कि अपने देश के कानून की भी का पालन करना भी आपके लिए ज़रूरी है, लिहाजा तमाम मुसलमानों ने उसका एहतराम किया और 5 आदमियों ने नमाज़ पढ़ी। और उसके बाद इस बार ना तो मुसलमानों ने ईद के लिए कोई शॉपिंग की और ना ही मुसलमानों ने ईद के लिए नए कपड़े ख़रीदे, बल्कि उसकी जो रकम थी उस रकम से गरीबों की मदद की। इसलिए तमाम मुसलमान इस बात पर काबिल मुबारकबाद हैं। और भी इस तरह के जो अपने रिश्तेदारों के अंदर उसके पास मिलने जाते हैं, उस बार वो भी नहीं हुआ, बल्कि हमने सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया है और कानून के दायरे में रहकर हमने अपनी नमाज को अदा की है। और मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जब कभी ऐसी देश के बारे में कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़े तो हमें उस वक्त हमारे जो कानून है उस कानून के मुताबिक अपने आप को ढालने की ज़रूरत है और उस कानून के मुताबिक अपने आप को चलाने की ज़रूरत है और उसी का तमाम मुसलमानों ने पालन किया। और इस बात पर सभी हमें बहुत खुशी हुई कि इस बार मुसलमानों ने जो सदक़ा फ़ितर जो निकाला जाता है हर मुसलमान की तरफ से 1.25 किलो गेहूँ, उसका भी गरीबों के अंदर खूब ज़्यादा बांटने का काम किया
और उसके अलावा भी तमाम मुसलमानों ने जो गरीब लोग जो अब यात्रा करके अपने घरों पे जा रहे थे उनकी भी खूब मदद की। खुद भूखे रहे, प्यासे रहे रोज़े की हालत में, लेकिन गरीब लोगों को पानी पिलाया, खाना खिलाया। इसी तरीके से आइंदा भी अगर कभी ज़रूरत पड़े तो और भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और हम मुसलमानों ने ईद पर भी और जिन लोगों ने अपने घरों पर नमाज़ पढ़ी है, ख़ास तौर पे इस ख़तरनाक बीमारी के बारे में अपने रब से दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला इस बीमारी को ख़त्म फरमाए, जिससे सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व परेशान है, हर इंसान परेशान हाल है। लिहाजा तमाम मुसलमानों ने सच्चे दिल के साथ अपने रब से दुआ की है कि अल्लाह ताला इस ख़तरनाक बीमारी को ख़त्म फरमाए और दुनिया के तमाम इंसानों की इससे हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।